नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर का रिवीजन कराता हूं। और उसी श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करूंगा 7 फरवरी 2026 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। ये क्लास नोट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करना। यहाँ से आपको परीक्षा में जब बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मैंने देखा है, मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ाया है और कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करंट में, ठीक है। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026, तो ये दिया है रूवल नागी को, ठीक है। रूवल नागी को ये दिया गया है और $1 बिलियन की इसमें क्या दी जाती है, राशि भी दी जाती है। ये ग्लोबल वाला है। वैसे भारत का भी एक बेस्ट टीचर का अवार्ड होता है, वो भी दिया जाता है, तो वो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये ग्लोबल टीचर प्राइज़ है, ये रूवल नागी को दिया गया है। एक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन चल रहा था दुबई में, उसी समय ये प्रदान किया गया था। इन्होंने स्कूल के बाद बच्चों को व्यवस्थित शिक्षा देना, जैसे रचनात्मक शिक्षा है ना, शिल्प कार्य, ऐसे बहुत सारे जो आपके क्रिएटिव काम होते हैं उसको बच्चों को सिखाने पर जोर दिया है इन्होंने, उस बात की शिक्षा दी है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन और याद रखना है आपको कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को दिया गया है ये, ठीक है। और ग्रैमी पुरस्कार 2026 पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ किसको दिया गया था, दलाई लामा जी को दिया गया था। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, लेकिन जो 4th रैंक है हमारी उनमें चेंजिंग नहीं हुई है, सेम टू सेम वैसा ही है। पहले पर यूएसए है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है और चौथे पर अपना भारत है। लेकिन पाकिस्तान ये 14वें स्थान पर आ गया, ठीक है। पहले ये थोड़ा ठीक था लेकिन अब ये 14वें स्थान पर आ गया है। ऐसे आपसे पूछे कि एशिया में जो आपका पावर इंडेक्स है इसमें भारत का रैंक क्या है, 3। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 131, हैप्पीनेस इंडेक्स में 118, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत की रैंक 130, हंगर इंडेक्स में 102, पीस इंडेक्स में 115, हैंडले पासवर्ड इंडेक्स में 80 और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रखना है SDG गोल्ड इंडेक्स में कितना है भारत का रैंक, तो 99 है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, तो आप सभी को पता होगा, सबको पता चल गई होगी कि जो हमारा ये वाला वर्ल्ड कप है किसने जीता है, तो भारत ने इसको जीता है इंग्लैंड को हराकर। इसका आयोजन जो हुआ था जिम्बाब्वे की जो राजधानी हरारे, यहाँ पर फाइनल मैच खेला गया था और उसी में भारत जीत गया इंग्लैंड को हराकर। भारत 6वीं बार इस अंडर-19 वर्ल्ड कप को जीता है, ठीक है। और इनका आयोजन हुआ था जिम्बाब्वे और नामीबिया में। भारत की तरफ से कप्तान कौन थे, तो आप सभी को पता है, ये है आयुष महात्रे, ये भारत के कप्तान थे। और आपसे पूछे यहाँ पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था वो वैभव सूर्यवंशी ने किया था, 175 रन बनाए थे 80 बॉलों में, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को, तो याद रखना है आपको। महिलाओं का वर्ल्ड कप किसने जीता था, आप सभी को पता, भारत ने जीता था। स्क्वैश वर्ल्ड कप ये भी भारत ने जीता था और कबड्डी विश्व कप जो कि इंग्लैंड में हुआ था ये भी भारत ने जीता था। तो भारत ने बहुत सारे आपके जीते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एशिया कप किसने जीता था, ठीक है, एशिया कप किसने जीता और चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती थी, ये दोनों चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया, तो आप सभी बताएं, आर्टिकल 21 के तहत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स हेल्थ को क्या घोषित किया, मौलिक अधिकार घोषित किया। एक केस आया था जया ठाकुर वर्सेस भारत सरकार, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जज थे उसमें डॉक्टर पर्डीवाला, जस्टिस पर्डीवाला, और एक थे आपके जस्टिस महादेवन। तो इनकी पीठ की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया कि जो पीरियड्स हेल्थ है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है और इसको आर्टिकल 21 के तहत माना जाएगा। और इसमें बताया गया था जो गवर्नमेंट और आपके प्राइवेट स्थान होंगे यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग पृथक शौचालय होने चाहिए और यहाँ पर उन्हें सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके साथ साथ स्कूलों में क्या किया गया, तो स्कूलों में बताया गया कि जो हमारा RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है हमारा 2009 में जो आया था, के तहत शौचालय होंगे स्कूलों, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, ठीक है, और उनके लिए जो सैनिटरी पैड होंगे उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी, ठीक है, एक ही कॉलेज में, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो चाहे आपका वो सरकारी हो, ठीक है।
अच्छा, आर्टिकल 21 के तहत और क्या क्या आता है, तो उसका जो हमने एक हेडिंग पढ़ा है, आप सबने पढ़ा होगा अच्छे से, इसे हम बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे हमारे प्रावधान हैं। जैसे आपसे मुझे शिक्षा का अधिकार, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था और ये मोहानी जैन केस के तहत किया गया था। सोने का अधिकार है ना, यानी आपके पूरी नींद लेने का अधिकार, ये बाबा रामदेव केस के अंतर्गत आया था। मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, परमानंद कटारा केस के तहत। निजता का अधिकार, ये पुट्टा स्वामी केस के अंतर्गत आया था। और विदेश जाने का जो अधिकार था, ये मेनका गांधी एक्ट के तहत आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। एयरबस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लगाएगा, तो ये आपका वडोदरा गुजरात में लगेगा। और समझौता किया है इन्होंने किसके साथ, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो हमारा, जिसके चेयरमैन है हमारे कौन, अश्विनी वैष्णव जी, उनसे क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन याद रखना है, हेलीकॉप्टर निर्माण समझौता। तो हाल ही में हेलीकॉप्टर निर्माण समझौता भी हुआ है किसके साथ, अडानी डिफेंस और लियोनार्डो कंपनी, जो कि इटली के, इन दोनों के मध्य हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 100% कवरेज, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना है, तो बना है अलवर। ये अलवर राजस्थान का एक ज़िला है और 100% बीमा कवरेज करने वाला पहला आपका राज्य बन गया है। देखिए, बीमा क्षेत्र से जुड़ी हमारी एक बहुत ही फेमस, आप सभी ने एक कंपनी सुनी होगी, इसका नाम है IRDAI। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इन्होंने टारगेट रखा था 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल। और राजस्थान में आपको रखना है 96वीं हमारी रामसर स्थल बनी थी, सिलीगुड़ी झील, जो कि अलवर राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत ने FNTA के लिए समझौता किया। तो FNTA यानी क्या होता है, ये समझ लेते पहले। इसे हम बोलते हैं फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। तो इसके लिए क्या समझौता किया है, नागालैंड और ENPO यानी कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ क्या किया गया, समझौता किया गया। और भारत सरकार की तरफ से कौन से, अमित शाह जी, और नागालैंड की तरफ से कौन से, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। ठीक है, और इसका उद्देश्य है जो हमारा फ्रंटियर यानी जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है उसको विवाद मुक्त बनाना। ठीक है, उसको विवाद मुक्त बनाना है। तो जो आपका, आपने सुना होगा, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप सभी के लिए, जो ENPO है, जिसे हम बोलते हैं ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत 8 जनजाति होती हैं और ये 8 जनजातियों को लीड करता है। ठीक है, नागालैंड की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। 13वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में उसके तहत। और ये आपके विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है इसको, आर्टिकल 371A के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ की सबसे ऊँची चोटी है आपकी माउंट सारावती। और यहाँ पर बहुत ही फेमस एक उत्सव मनाते हैं 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, हॉर्नबिल उत्सव। एक और क्वेश्चन आप सभी की परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से याद करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। इसके WPL 2026 का विजेता, यानी WPL इसे हम बोलते हैं वुमेन प्रीमियम लीग। जैसे हमारा IPL होता है वैसे महिलाओं का भी होता है WPL। इसका ये 4था संस्करण था और इसका आयोजन नवी मुंबई और मुंबई में किया गया था। तो इसका हाल ही में विजेता रहा है हमारा RCB, और किसको हरा दिया, दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स 4 बार फाइनल में गई है और चारों बार हारी है, डिफीट हुई है। ठीक है, जो RCB थी ये दूसरी बार जीती और यहाँ पर कप्तान थी हमारी स्मृति मंदाना, और दिल्ली कैपिटल की थी आपकी जेमिमा रोड्रिग्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारा हुआ WPL वो हुआ था आपका 2023 में, दूसरा हुआ था 2024 में और तीसरा हुआ था आपका 2025 में। पहले में मुंबई जीत गई, दूसरे में RCB जीत गई, फिर मुंबई जीत गई और चौथे में फिर RCB जीत गई। लेकिन चारों में हारा कौन है आपका, दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो RCB की तरफ से ही आपका याद रखना है प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी, स्मृति मंदाना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, सोफी डिवाइन है ये। ऑरेंज कैप किसको मिला, तो स्मृति मंदाना को। और पर्पल कैप किसको मिला, सोफी डिवाइन को। ठीक है, तो ये 4 से ही आपको याद रखने हैं, क्रम से ही रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये भी देखो क्रम अच्छा बन गया तो याद करने में भी आसान रहेगी। प्लेयर ऑफ द मैच थी आपकी कौन, स्मृति मंदाना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है आपकी सोफी डिवाइन। ऑरेंज कैप किसे मिला, तो स्मृति मंदाना को। और पर्पल कैप किसको मिला, तो सोफी डिवाइन को। सोफी डिवाइन को ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था इसी मैच के तहत। ठीक है, तो ये सारे आप लोग पॉइंट्स याद रखेंगे। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी आपकी, तो महिलाओं की WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा 3.2 करोड़ की थी। लेकिन अभी हाल ही में आप सभी को पता IPL पुरुषों वाला भी होने वाला है 2026 का, और 2026 का IPL जो होने वाला है उसमें पुरुषों में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है हमारे, तो कैमरन ग्रीन इनका नाम है ना, कैमरन ग्रीन, जो कि
आपको क्या रखना है, बहुत महंगे बिके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कितने के रुपए के बिके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण ये कहाँ किया गया, नई दिल्ली में, याद रखेंगे आप लोग। वैसे तो ये भारत के 4 राज्यों में और वर्चुअल रूप से किया गया था, मोदी जी ने किया था, कोयम्बटूर, रायपुर, देवमोगरा, गुवाहाटी, है ना, ये चारों दिशाओं में किया गया था आपके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, पूछा गया है टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग में समग्र रैंकिंग में टॉप किसने किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिनका फोकस रहता है आपका व्यवसाय पर, ये आपका टॉपर रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन ही आता है। वहीं पर एक श्रेणी है टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो इसमें SRM यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब जितने भी हमारे ललन टॉप प्रश्न थे मैंने उनको एक तरफ लिख लिया है, उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट में हम डेली जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे ललन टॉप प्रश्न रहते हैं उनको मैं रिवाइज कराता हूँ, और ये मेरे ख्याल से आप सभी को जो मैं कराता हूँ आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तकनीक के सारे जो आपके क्वेश्चन है वो एक तरफ आपको मिल जाते हैं लिखे हुए, और अच्छे से आप क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं उनको, ठीक है। कितने साथियों को ऐसा अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप लोग। पूछा गया है COP15 जो कि रामसर आपके सदस्य थे उनकी अध्यक्षता में किया गया था, जिम्बाब्वे में इसका किया गया था आयोजन। विशेष गहन परीक्षण यानी इसे हम SIR कहते हैं, ये पहले राज्य कहाँ था जिसकी स्टार्टिंग हुई, बिहार। SIS पर जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने, तो वो है शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है, इनके नाम याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला, जिनको अशोक चक्र भी दिया गया 2026 में। 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कौन सी है, मराठा सैन्य प्रदर्शनी, है ना, जिसमें आपके कितने 12 किले हैं, आप सभी को बताओ 12 किले, जिसमें से एक किला आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है, जिंजी किला। विंबलडन ओपन 2025 ये महिलाओं की नहीं था, ईगा स्वियाटेक ने। जमाता तटरक्षक अभ्यास ये भारत और जापान के मध्य हुआ। नेक्स्ट ब्रिक्स 2026 की बैठक कहाँ होगी, अपने भारत में होगी। INS तमाल को कहाँ कमीशन किया गया, रूस में। कॉन्वेक्स 3 अभ्यास कहाँ किया गया, रोमानिया में। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ, दुशांबे। किलायू ज्वालामुखी ये कहाँ पर हुआ आपका, हवाई द्वीप में। याला ग्लेशियर ये कहाँ पर मृत घोषित किया गया आपका, तो नेपाल में। पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज जिसका नाम क्या, INS अरनाला। IPL में सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, IPL में सबसे युवा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी, 2025 में बने थे ये। 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है, तो जस्पे। आईफा अवार्ड जो थे आपके 2025 में, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था लापता लेडीज़ को। और मखाना बोर्ड जी निर्मला सीतारमण जी ने हमारा जो बजट 2025-26 था उसमें घोषणा की थी, कहाँ बनेगा, बिहार में। पद्म पुरस्कार 2026 ये 131 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 आपके पद्म भूषण और 113 पद्मश्री होंगे। पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर कौन रहा, उड़ीसा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम का आयोजन कहाँ हुआ, रियाद में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एनिमल ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बनेगा, रणथंभौर में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ होंगे, बिहार में हुए थे, आप सभी को पता है, ठीक है, बिहार में हुए थे। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 ये दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, और दक्षिण अफ्रीका ने इसको जीता है, माफ़ करना। G7 2025 ये आपकी कनाडा में हुई थी, और 2026 में ये आपकी 2025 में कनाडा में हुई थी, और 2026 में आपकी ये फ्रांस में होगी, ठीक है, यहाँ फ्रांस लिख लेना, 2026 में फ्रांस में होगी, ठीक है, यहाँ फ्रांस करेंगे आप लोग इसे। 11वें खिलाड़ी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, धोनी। 18वां IPL विजेता कौन था, RCB। 72वीं मिस यूनिवर्स कौन थी, ओपर सोचाता। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला था। 107वां नेशनल पार्क है हमारा सिमलीपाल नेशनल पार्क, उड़ीसा में है। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, दिनेश कुमार माहेश्वरी जी बने थे। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल के बता देता हूँ आप सबको चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग फ्रांस करेंगे, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आई होप सभी को पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी जितने भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, आपको भी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।